से ही एक और खबर सामने आई। आज महिला दिवस भी है, आप जानते हैं, और आज महिला दिवस के मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी डॉक्टर रितु सिंह ने अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए आज कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने जाकर के पकौड़ों का स्टॉल लगाया। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पर पकौड़े तले और सरकार को भी उन्होंने इशारों में जमकर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। डॉक्टर रितु सिंह पकौड़े तलते हुए दोस्तों क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं एक बार उनको, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रितु, आप सबको बेरोजगारी का पहला पकौड़ा गया, ये बेरोजगारी का पहला पकौड़ा गया, ये जुमला पकौड़ा आपके सामने। बेरोजगारी पकौड़े इस तरीके से बचती हैं बेटियां। पढ़ेगी बेटी तभी तो बचेगी बेटी। देख लीजिए, पढ़ लिख कर ये ऑप्शन है हमारे पास। हायर एजुकेशन लेने के बाद भी आपको पकौड़े अलग अलग पकौड़ों के नाम उन्होंने दिए हैं। देखिए, बेरोजगारी पकौड़ा और इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। आप जानते हैं इस मामले में दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर रह चुकी हैं और इन्होंने आरोप लगाया है कि इन पर कि जातिगत भेदभाव के चलते, दलित होने के चलते इनको यूनिवर्सिटी से निकाला गया, इनको नौकरी से निकाला गया। अच्छा दोस्तों, इस खबर के समानांतर ही एक और खबर की याद आती है मुझे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं, और इनको निकाला। हालांकि वहां जातिगत मसला नहीं था, लेकिन वहां उन्होंने ये आरोप लगाया था इशारों में कि सच बोलने की वजह से या प्रधानमंत्री के बारे में जो वो सच अपनी बेबाकी से जो अपनी सच्चाई रखते हैं सामने, उसकी वजह से उनको नौकरी से निकाला गया। तो यहां देखिए दोस्तों, इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं। और डॉक्टर रितु सिंह, इन्होंने जो पकौड़ों वाला स्टॉल लगाया है, ये इस समय काफी सुर्खियों में, सोशल मीडिया में काफी सुर्खियों में ये मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस ने आज इस विषय पर डॉक्टर रितु सिंह का समर्थन किया है। अभी हाल ही में आप जानते हैं डॉक्टर रितु सिंह पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, उनके पकौड़ों वाले स्टॉल लगाने के चलते। और आज महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने डॉक्टर रितु सिंह का समर्थन किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा दोनों ही वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने दोस्तों क्या कुछ कहा मीडिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं। 10 साल की मोदी सरकार का फलसफा, आपको एक पीएचडी स्कॉलर जो दलित है रितु जी, पढ़ लिख कर उन्होंने पीएचडी करी, आज वो पकौड़े बेचने को मजबूर है। और वो पकौड़े भी खुलकर नहीं बेच पा रही हैं क्योंकि अमित शाह की दिल्ली पुलिस उनको ऐसा नहीं करने दे रही है। ये 10 साल का फलसफा है। आप इधर उधर की बातें कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक लीजिए, आप गारंटी पूछ लीजिए या बोल दीजिए। आज रितु सिंह जो दलित समाज से आती है, पीएचडी स्कॉलर है, वो पूछ रही है मेरा इस देश में हक कहां है, मेरा विकास कहां है, क्या मैं पकौड़े तलने के लिए बनी हूं, और अगर पकौड़े ही तलने हैं तो उसको बेचने क्यों नहीं दे रहे। ये 10 साल का दलित समाज के साथ, महिला के साथ फलसफा है। एक भारत की बेटी को आज पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए बेचने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वो पकौड़े बेच सकते हैं, ये वही कर रही हैं। अब उन्हें वह भी नहीं करने दिया जा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं महमूद प्राचा जी को कि वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में रितु सिंह जी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी को अगर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो वो आए और इस रेहड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज रितु सिंह के रूप में दिखेगा कि आज पीएचडी करने के बाद भी इन्हें पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। पीएचडी करने के बाद भी इनको पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। बहुत गंभीर मसला, बहुत ही गंभीर मुद्दा, और इस पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं क्यों कह रहा हूं, कांग्रेस ने इसका पूरी तरह से समर्थन